शहनशीन पर तशरीफ फरमा, कायदीन मजलिस, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और घरों में बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जत इमाम पर्दानशीन माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। हजरात, आज आप यहां पर जो जमा हुए हैं, हज़रात, आज आप यहां पर जमा हुए हैं सुनने के लिए। मैं आया हूं सुनाने के लिए, और अगर आप खामोशी के साथ, सब्र के साथ, इस्तिक़लाल के साथ अगर सुनेंगे और सुनाने देंगे तो आपका भी मकसद पूरा होगा, मेरा भी मकसद पूरा होगा। और यहां सामने खड़े जोशीले जज्बाती नौजवान से अदबन दरखास्त गुजारिश है कि थोड़ी थोड़ी देर को नारे मत लगाइए, जरा खामोश रहिए। नारे लगाना है तो सिर्फ नारे लगाते रहिए, सुनना है तो मेहरबानी फरमाकर सब्र के साथ, हम यहां मुखातिब करने आए हैं तो हमको खिताब करने दो। आवाम से ये बात कहा हूं तो स्टेज पे बैठे या खड़े लोगों से भी कहूंगा, जो जहां है वहां पर खामोशी का मुजाहरा करें। हज़रात, आज का जलसा इंतखाबी है और इन इंतखाबी जलसों में आपके दरमियान में कई जमातें हैं, कई उम्मीदवार हैं, और हर उम्मीदवार और हर जमात से ताल्लुक रखने वाला यही बात कहता है कि मैं अच्छा हूं, मेरी जमात, मेरी पार्टी अच्छी है, आप मेरे हक में वोट दें। लेकिन मैं आज आपके दरमियान में हरगिज़ ख़तई ये बात करने नहीं आया हूं कि मैं अच्छा हूं, मेरी जमात अच्छी है, मेरी जमात के उम्मीदवार के हक में वोट दें। ये बात इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मेरी जमात नहीं है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी जमात है, आपने सजाया है, आपने संवारा है। और इस जमात के लिए हमारे बुजुर्गों ने ईसार किया, कुर्बानियां दी, जेल की सोहबतों को बर्दाश्त किया, तो पुलिस वालों की लाठियां खाए, तो हमारी घर की बुजुर्ग खवातीन ने अपने बच्चों को बिलबिलाता छोड़ जमात की कामयाबी के लिए दुआएं करते रहे, या फिर कतारों में खड़े होकर अपने हक रायदही के जरिए हमारे हक में रायदही की और हम जैसे लोगों को मुंतखब किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई तारुफ की मोहताज जमात नहीं है, लेकिन
मैं ये लाजमी और जरूरी समझता हूं कि आज मैं यहां खड़ा हूं तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बताऊं कि मजलिस क्या है, मजलिस किस तरीके से आगे बढ़ी, मजलिस किस तरीके से आज जिस मुकाम पे खड़ी है। अरे ये बात हकीकत है, अगर मेरा शम्स है कि जब हमारा कारवां लुट चुका था, हम सिर्फ तबाह बर्बाद नहीं हुए थे बल्कि हमारा सब कुछ जा चुका था। मेरी मुराद पुलिस सेक्शन के उस दौर से है जब हमारी लहलाती हुई खेतियां उजड़ चुकी थीं, हमारे महलात वीरान हो चुके थे, हमारी आबादियां खाक की ढेर में तब्दील हो गई थी, हमारी मार बहनों की इस्मतों को लूटा गया था, हमारे तख्त ताज अजायब घर की जीरत बन चुके थे, हमारे महलात और देवड़ियां वीरान हो चुके थे, हमारे मुस्तकबिल अंधेरों में डूब चुका था, हर तरफ तारीकी थी, मायूसी थी और खौफ का आलम था, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, 10,000 नहीं बल्कि 1.5 लाख मुसलमानों का कत्ले आम हुआ था। इतना बड़ा कत्ले आम आजाद हिंदुस्तान की तारीख में नहीं हुआ जो कत्ले आम सरजमीन दक्खन के मुसलमानों का हुआ। और ये मेरी जबान या मेरे अल्फाज नहीं, ये पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट को उठाकर देखो कि पंडित सुंदरलाल ने क्या लिखा। 1.5 लाख कोई मामूली तादाद नहीं थी। 1.5 लाख में लुटने, कटने, जलने, तबाह, वो बर्बाद होने के बाद कोई मजलिस का नाम लेने वाला नहीं था, कोई मजलिस का हूं बोलने तैयार नहीं था। नौजवानों तो शायद नहीं जानते, उस वक्त निजाम के दौर में मजलिस की हुकूमत थी, मजलिस के वजीर थे, लेकिन जैसे पुलिस सेक्शन हुआ सब वुजरा चले गए, सब चले गए, सब रवाना हो गए। मजलिस जमात थी या नहीं किसी को पता भी नहीं थी। और फिर जब उस वक्त ये मजलूम कौम, ये मजलूम मिल्लत जिसका सब कुछ लुट चुका था, वो हाथ आंख उठाए देख रही थी, क्या कोई मर्द मुजाहिद इस सरजमीन दक्खन पर है जो मजलिस को फिर से जिंदा करे। उस वक्त हमारी आवाजें, हमारी नजरें कभी चंचलगुड़े से टकराई और मायूस लौटी, कभी डबिलपुरे से टकराई, मायूस लौटी, कभी चार मीनार की 4 मीनारों से टकराई, मायूस लौटी, कभी किले गोलकुंडा से टकराई, मायूस लौटी। अरे हर जगह हर वो लोग जो मजलिस के नाम पर दौलत कमाए, इज्जत कमाए, शोहरत कमाए और जिंदगी में बड़े बड़े रुतबों पर रहे, तालीम याफ्ता थे, हमारे माशरे और हमारे शहर के मशहूर मारूफ लोग थे, सबसे पूछे कि आओ इस मजलिस की सदारत ले लो, आओ इस जमात को जिंदा करो, आओ इस जमात के तहत मुसलमानों को वाबस्ता करो, उनके इंसाफ के लिए लड़ो। लेकिन उस वक्त कोई नहीं आए। और फिर आखिरी उम्मीद अगर कोई थी तो अल्लाह फख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी अलैहिर्रहमा की खबर को नूर से भर दे कि अब्दुल वाहिद ओवैसी से जब मुतालबा दरखास्त गुजारिश की गई कि ओवैसी साहब मजलिस आप ले लीजिए, सदर बन जाइए और काम शुरू करिए, नहीं तो फिर ये दक्खन के मुसलमानों का क्या होने वाला है नहीं मालूम। सबसे मायूस होने के बाद आखिर में आए थे ओवैसी साहब के पास, तो अब्दुल वाहिद ओवैसी ने उस कांटे भरे ताज को कबूल किया, मजलिस की सदारत हासिल की। और जब सदारत ली तो मजलिस का कोई एक पैसा नहीं था, मजलिस के खाते में कोई दौलत नहीं थी, मजलिस के कोई जमीन नहीं थे,
मजलिस का कोई दफ्तर नहीं था, दारुस्सलाम भी नहीं था। हुकूमत ने दारुस्सलाम को हासिल कर लिया था, मजलिस पर पाबंदी लगा दी गई थी। ये कह करके ये मजलिस रजाकारों की जमात है और ये मुल्क के खिलाफ है, इसलिए उनका दफ्तर ले लिया, पैसा ले लिया, जो भी था सब ले लिया। जब अब्दुल वाहिद ओवैसी को मजलिस की सदारत मिली तो एक टुट्टा कलम, एक कागज का टुकड़ा भी नहीं मिला। और फिर मजलिस ने अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया। तो मजलिस ने जब जिद्दोजहद का आगाज किया तो मजलिस के जलसों को मुनक्किद करने वाला कोई भी नहीं था तैयार। मजलिस के जलसों में लाइट देने वाला नहीं था कोई। मजलिस के जलसों के स्टेज पर आज ये चेहरों का गुलदस्ता है और ये चेहरों की ख्वाहिश है, लेकिन वो भी एक दौर था जब मजलिस के स्टेज पर कोई बैठने को तैयार नहीं था और मजलिस के जलसों में सुनने के लिए भी कोई तैयार नहीं था। 2 लोग 3 लोग होते थे। लोग अपने घरों के दरवाजों और खिड़कियों से डर कर खोल कर देखते थे और जब अब्दुल वाहिद ओवैसी उनसे कहते थे कि आओ जलसे में, तो कहते थे कि नहीं ओवैसी साहब, हम आएंगे तो हम भी जेल में जाएंगे। और फिर जिद्दोजहद का आगाज किया, काम किया, मेहनत की, कोशिश की और उस मेहनत वो कोशिश के बाद पिसलवंडे को मार्च के महीने में अजीमुशान जलसा हुआ। लोग कहते हैं कि 3.5 लाख का मजमा आया था उस जलसे में। और फिर उस जलसे में अब्दुल वाहिद ओवैसी को अवाम ने सदर नामजद किया और सदर मजलिस बनाया। जैसा जलसा खत्म हुआ, सुबह फजर के वक्त पिसलवंडे के घर जहां ओवैसी साहब फखरे मिल्लत, सालारे मिल्लत रहते थे, पुलिस घेर लेती है और सुबह फजर होने से पहले अब्दुल वाहिद ओवैसी को गिरफ्तार करके चंचलगुड़े की जेल में डाल देती है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन नहीं, 11.5 महीने जेल में रहे अब्दुल वाहिद ओवैसी और बार बार यही बोला गया कि मजलिस को तुम गैर सियासी जमात बना लो, सियासत में हिस्सा नहीं लेना, इंतखाब नहीं लेना, तो हम तुमको जेल से छोड़ देंगे। लेकिन अब्दुल वाहिद ओवैसी ने हुकूमत की इस पेशकश को ठुकराया और ये कहकर ठुकराया कि 1 साल क्या, तुम मुझे सारी जिंदगी जेल में डालो, लेकिन मैं मुसलमानों को जिंदा लाश नहीं बनाऊंगा, मजलिस को मुर्दों की जमात नहीं बना सकता, सियासत में हिस्सा लूंगा, सियासत के जरिए अवाम के मसाइल को हल करूंगा। वहां से जिद्दोजहद का आगाज हुआ। जेल में गए तो जाते जाते चारों तरफ नजर दौड़ाए तो फिर कोई नजर नहीं आ रहा था। तो अब्दुल वाहिद ओवैसी ने अपने 25 साला नौजवान बेटे को बुलाया और कहा, मियां मुसलमानों को जरूरत है, मैं जेल जा रहा हूं, कोई नहीं है इन मजलूमों का हाथ थामने वाला, अब मैं तुमको मजलिस का सदर नामजद करता हूं। और सालार मिल्लत को सदर बनाकर जेल में गए। अरे काम शुरू हुआ, जिद्दोजहद शुरू हुई। जब जलसे होते जेल से फख्र मिल्लत के छूटने के बाद, तो उन जलसों में 4 से 5 लोग, बाप तकरीर करता तो सुनने वाला बेटा होता, बेटा तकरीर करता तो सुनने वाले सामाइन के दरमियान में बाप बैठा होता। अरे ये मेहनत, ये कोशिश, और उसके बाद कारवां बनता गया। पहला मल्लेपल्ली का इलेक्शन सालार लड़े MM हाशिम के अगेंस्ट, बल्दिया का इंतखाब जीते,
उसके बाद एमएलए बने, एक एमएलए के हल्का जीते और वो हल्का एक को दिए और दूसरे हल्के में गए, दूसरा हल्का जीते दूसरे को दिए, तीसरे हल्के में गए, तीसरा हल्का जीते चौथे हल्के में गए, और फिर ऐसी तरीके से मजलिस के एमएलए बढ़ते गए। और 1970 के दहे में दारुस्सलाम का मुकदमा लड़कर दारुस्सलाम को हासिल किया। मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि जो लोग दारुस्सलाम हमको दे दो दावा करे थे, वो लोग आज दुनिया में नहीं है। इसलिए नहीं बोलूंगा, बुजुर्ग जानते हैं कि कौन कौन दावा करे थे दारुस्सलाम के वास्ते। चार लोग बोले दारुस्सलाम हमको दे दो। नहीं बोलूंगा वो 4 लोग कौन थे, जाने दो, अब वो लोग दुनिया में नहीं है। अरे दारुस्सलाम का मुकदमा लड़े कौन? कोई चंचल गुड़े से आके लड़े? अरे दारुस्सलाम का मुकदमा अब्दुल वाहिद ओवैसी अपने जेब का पैसा लगाकर दारुस्सलाम का मुकदमा लड़े और दारुस्सलाम का मुकदमा लड़कर मुकदमा जीते और दारुस्सलाम का कब्जा लिया। दारुस्सलाम का जब कब्जा लिया तो उसके बाद सालार को रवाना किया, कहा मियां जाओ चीफ मिनिस्टर से बोलो 20-25 बरस से दारुस्सलाम हमारा है, कोर्ट ने फैसला दिया हमारे दारुस्सलाम पे हुकूमत का कब्जा था, 25 बरस से जायद जितने दिन उनका कब्जा था उतने दिन का किराया लेकर आओ। सलाहुद्दीन ओवैसी जाते हैं, मेहनत करते हैं, जिद्दोजहद करते हैं और बरसा बरस का किराया दारुस्सलाम का जो फायर ब्रिगेड का ऑफिस था हासिल करते हैं, लेकर आते हैं। तो फिर सालार को ख्याल आता है, जब बाहर निकल रहे थे तो ख्याल आता है 25 बरस का किराया नहीं दिए, और फिर ये किराया तो मिल गया, अगर ये किराया नहीं दिए और ये किराए का पैसा बैंक में होता तो इसका इंटरेस्ट कितना होता। फिर पलट कर गए और बोले कि किराया रख लो, ये क्या पैसे दे रहे हैं, ये किराया जो नहीं दिए थे उसका इंटरेस्ट भी हमको देना। वो भी पैसा लाए और उन पैसों से वालगा होटल और दूसरे मलगियां जो है वो तामीर हुए, और फिर मुसलमान बच्चों के रोजगार के लिए ITI का इंस्टीट्यूट कायम हुआ, वहां से काम शुरू हुआ। फिर तालीमी इदारे बने, मेडिकल, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग, कई काम हुए। खैर इस पे बाद में, अब मैं यहीं पर रुकता हूं और मैं ये सवाल करता हूं और नौजवानों को यह बताना भी जरूरी समझता हूं, दारुस्सलाम जिन पैसों से खरीदा गया वो पैसा जमा किया गया था तो मक्का मस्जिद में जमा किया गया था। मक्का मस्जिद में हैदराबाद के मुसलमानों ने पैसा दिया था दारुस्सलाम को खरीदने के लिए, और जो पैसा कम पड़ा उसको बहादुर यार जंग ने अपने जेब से डाला। पूरा पैसा बहादुर यार जंग ने नहीं डाला था, और दारुस्सलाम खरीदने का पैसा चंचल गुड़े की किसी मस्जिद से चंदा नहीं जमा हुआ, मक्का मस्जिद की हमारी मस्जिद से चंदा जमा हुआ था। और एक बात कहूंगा कि अगर कोई कहता है कि मजलिस खराब काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, बुरा काम कर रही है या नामुकम्मिल काम कर रही है, ये कुछ भी काम नहीं कर रही है, ऐसा करना था, वैसा करना था, ये कर देना था, वो कर देना था, ऐसा तारे तोड़ के ला लेना था, नहीं लाए चांद को ला लेना था, नहीं लाए, जो भी बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूं, अगर अब्दुल वाहिद ओवैसी मजलिस को उस वक्त जिंदा नहीं करते
तो शायद आज तुमको बोलने के लिए भी कुछ नहीं रहता। जैसा बोलते ना, जिंदा रहे तो गुनाह भी करेंगे, सवाब भी कमाएंगे। जमात रहती तो बोल सकते थे ना, अरे जमात को जिंदा किया, अच्छा किया, बुरा किया, कम किया, ज्यादा किया, जो भी किया, कुछ किया तो सही ना। आज वो करने का नतीजा है कि ये आज हमको बोलने के मौक़िफ़ में है। मजलिस क्या करी बोलते हैं, अरे तुम जैसे गूंगों को जबान भी हमारी जूतियों का तुफैल है। अगर हम काम न करे होते तो तनकीद भी नहीं की जाती। मेरे भाई, कैरियों का, आम का मौसम है ना। हम बचपने में हमारे स्कूल को जाते थे, रास्ते में जबरदस्त एक कैरी का झाड़ था और उसकी कैरी जबरदस्त मजेदार होती थी। और जब भी जाते थे, इधर उधर देखते थे, एक पत्थर उठाते थे और मारते थे। कैरी गिर गई तो लेके भाग, नहीं गिरी तो घर में से आवाज़ आते थे, कौन है वो, पकड़ो उसको, ऐसा वैसा। तो मेरे भाई, मैं बताना ये चाह रहा हूं, अगर कोई उधर से पत्थर फेंक रहा है मजलिस पे, कोई इधर से पत्थर फेंक रहा है, कोई उस तरफ से फेंक रहा है, कोई अखबार के दफ्तर से फेंक रहा है, कहीं से भी फेंकने दो। अरे इस फलदार दरख्त में फल है, इसलिए पत्थर फेंक रहे हैं, फल नहीं होते तो कोई नहीं फेंकता। और फिर ये क्या बोलेंगे, फलदार कैसा हुआ, बोले तो फिर बोलेंगे हम बनाए। अब ऐसे अहमकों को अब हम क्या बोल सकते भाई, सिर्फ दुआ कर सकते कि अल्लाह इनको अक्ल दे। इल्जाम, इल्जाम, तनकीद, तनकीद, ये इल्जाम, ये तनकीद क्यों क्यों है, मैं पूछना चाहता हूं आपसे। इसलिए कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कदम और अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीरों से और फिर कई तकारीरों के बाद आज हिंदुस्तान परेशानी के आलम में है कि एक तकरीर करता है तो हिल जाता है। तो आज ये लोग अकबरुद्दीन ओवैसी के बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए उन बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए मीर सादिक, मीर जाफर और मुनाफिकीन की औलादों को मैदान में ला। आज आप बताओ, मैं आपके जहनों से, दिल से, दिमाग से सवाल करना चाहता हूं। आप बताइए, क्या आप वोट सिर्फ रोड, मोरी, ड्रेनेज या दूसरे चीजों के लिए देते हैं? अरे हमारा हैदराबाद के सरजमीन दक्खन का गयूर मुसलमान वोट सिर्फ रोड के लिए, लाइट के लिए, मोरी के लिए, पानी के लिए या मदरसों के लिए, इन सब के लिए नहीं देता। इन सब के लिए जरूर देता है, लेकिन सिर्फ इनके लिए नहीं देता, बल्कि आप वोट देते हैं तो इसलिए कि आपके वोट को लेकर अगर संगारेड्डी में हमारा भाई परेशान है तो उसकी मदद करने के लिए आप वोट देते हैं। गुजरात में मुसीबत में तो उसकी मदद करने के लिए आप वोट देते हैं। मुजफ्फरनगर में है तो उनकी मदद करने के लिए आप वोट देते हैं। आप वोट अपने वक़ार के लिए देते हैं, अपनी इज्जत के लिए देते हैं, अपनी ताकत के लिए देते हैं, अपने इत्तेहाद के लिए देते हैं, अपने जुनून के लिए देते हैं।
अपनी जानिसारी के लिए देते हैं। और हम आपके उस मोहब्बत के ओट को, इत्तेहाद के ओट को, आपके जोश के ओट को, जज्बे के ओट को, इखलास के ओट को, दुआओं के ओट को, कुर्बानी के ओट को लेकर हम सिर्फ रोड बनाए? अरे मैं याद दिलाना चाहता हूं, गुजरात में फिसाद हुआ, 92 के बाद 26 लाख रुपया देने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है। 21 लाख रुपया यूसुफ खां अलमारूफ दिलीप कुमार के हाथ में बंबई के फिसादात पर देने वाली जमात का नाम मजलिस है। आसाम में फिसाद हुआ, 1.5 लाख से ज्यादा मुसलमान कैंपों में डॉक्टरों की टीम ले जाकर 1 महीने तक आसाम के खोपराझार और दूसरे जिलों में दीवानों की तरह घूम घूम कर, फिर कर, तारीकी में, अंधेरे में, बारिश में, गर्मी में, मक्खियों में, मच्छरों में, गंदगी में, गिलाजत में, बीमारियों में उन आसामी मुसलमानों के दरमियान में रहने वाले कौन थे? मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन थी। नरेंद्र मोदी ने गुजरात को जलाया तो जलते हुए गुजरात में कर्फ्यू के आलम में गोलियों में जख्मी अपने भाइयों के इलाज के लिए डॉक्टरों की टीम लेकर गुजरात में खड़े रहकर उनका इलाज करके उनको हिम्मतें दिलाने वाले कौन थे? क्या मजलिस नहीं थी? मुजफ्फरनगर को कौन गए? मजलिस। संगारेड्डी में फिसाद हुआ, कौन गए? मजलिस। अधूरी में फिसाद हुआ, कौन गई? मजलिस। वटोली में फिसाद हुआ, जिंदा जला दिया, कौन गई? मजलिस। करनूल में तूफान आया, कौन गए? मजलिस। इशरत जहां का इनकाउंटर हुआ, उसके जनाजे में शिरकत करने को कौन गए? मजलिस। अच्छा चलो, गुजरात, आसाम, मुजफ्फरनगर, संगारेड्डी, भैंसा, निर्मल, ये दूर है, आपके दरमियान में आ जा रहे हैं ना। जाने दो, चलो, आप समझ गए बस है। मैं पूछना चाहता हूं, संगारेड्डी, आदिलाबाद, अधोनी, करनूल, गुजरात, आसाम दूर है, गरीब है, जेब खर्च के पैसे नहीं होते, सफर खर्च के नहीं गए होंगे। ठीक है, सही है भाई, आसाम जाने को पैसा लगेगा, गरीब है, नहीं जा सकते, नहीं गए होंगे। मगर मैं ये पूछना चाहता हूं, 2010 में रामनवमी, हनुमान जयंती के नाम पर जब शहर जल रहा था, हमारी बस्तियों पे हमले हो रहे थे, कर्फ्यू का आलम था, बच्चे दवाओं के लिए बिलबिला रहे थे, दूध के लिए तरस रहे थे, घरों में अनाज नहीं था, चूल्हे नहीं जल रहे थे, हमारे बच्चे गिरफ्तार हो रहे थे, जेल में जा रहे थे, उस वक्त कहां थे बच्चों? आपको दिखे कहीं नजर आए? नहीं आते, नहीं मालूम, वहां से यहां आने के वास्ते भी पैसे नहीं थे होंगे, सफर खर्च नहीं था होगा। तो आप बोलेंगे भाई आप तो इतनी हमदर्दी कर रहे हो उनसे, आसाम में गए तो जेब खर्च को नहीं था बोल रही, शहर में नहीं आए तो नहीं था बोल रही, फिर आप बोलेंगे भाई आज कैसा आ रहे हैं ये लोग? ये सवाल आएगा ना। नरेंद्र मोदी वो कबूतर नवाब और दत्तात्रेय, किशन रेड्डी
सब मिलके चंदा जमा करके दिए लियो और मुसलमानों को बांटो, मजलिस को कमजोर करो। अरे मेरे भाई, आज कह रहे हैं इल्जामात, अरे आप बताओ जिंदगी के कौन से शोबे में मजलिस ने आपकी नुमाइंदगी नहीं की? तालीम के मैदान में नुमाइंदगी नहीं करे? मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज सब कुछ बनाए, उसके बाद भी बोलेंगे नहीं तो चलो छोड़ दो। तालीम के मैदान में मेरा और मेरे साथी अरकान असेंबली का सबसे बड़ा अगर कोई कारनामा है हमारे जिंदगियों का, तो वो कारनामा है प्रोफेशनल कोर्सेज में फीस रियंबर्समेंट स्कीम को जो हमने लड़कर हासिल किया। मेरे भाई, आपको मालूम, एक गरीब का बच्चा हसरत से देखता है मेडिकल कॉलेज को, इंजीनियरिंग कॉलेज को, आर्किटेक्चर, लॉ, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी। काबिलियत है, सलाहियत है, जुनून है, जोश है पढ़ने का और मेरिट भी है, लेकिन गरीब है इसलिए नहीं पढ़ सकता। आप बताओ, आज हमारी वजह से रियासत आंध्र प्रदेश में इस साल, सिर्फ इस साल 290 करोड़ रुपया दिया गया फीस रियंबर्समेंट में। डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, एमबीए, फार्मेसी, फार्माडी और दूसरे कोर्सेस को करने के लिए मुसलमानों को गवर्नमेंट ने फी अदा की है। क्या यह कारनामा हमारा नहीं? 4% रिजर्वेशन कहां से आया? 4% रिजर्वेशन कौन लाए? कौन जलसे करी? कौन गड़बड़ करी? कौन एहतजाज करी? किसके खौफ से मिला? फिर भी बोलते क्या करें? सेहत के मैदान में दवाखाने ओवैसी व असरा 10 रुपए में दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं देखता, लेकिन हमारा दवाखाने में देखता है भाई। 500 रुपये में डायलिसिस दुनिया में कहीं होता है क्या बताओ? 800 रुपये में जदगी, नॉर्मल डिलीवरी 1200 रुपये में सिजेरियन, 3500 रुपये में वेंटिलेटर, 4500 से 5000 के बीच में एंजियोग्राम, 25,000 में एंजियोप्लास्टी स्टंट के साथ, ओपन हार्ट सर्जरी 70,000 में, दिमाग सर खोल लिए तो उसका ऑपरेशन 65,000 में। और उसके बाद आंखों में अगर कैटरैक्ट है तो फौरन बाहर का लेंस लगा लो। ऑपरेशन और लेंस कितने में? 1500 रुपये में। कोई कर रहा है? अरे मजलिस कर रही है। तालीम हो, सेहत हो, जानो माल की हिफाजत हो, आपका वखार हो। कौन? चलो असेंबली पे जायजा ले लेंगे 2-4 मिनट, बाद में आता हूं भाई। आप लोग जो सुनना चाहते हैं आता हूं जरूर। असेंबली, मैं जब पहली मर्तबा असेंबली में गया था, मुमताज खान साहब भी मेरे साथ थे, पहली मर्तबा गया। बीजेपी वालों की तादाद 12 या कुछ थी शायद, खान साहब 12 एमएलएस थे। बीजेपी वाले उठकर ऐसी जहर आलू तहरीर कर रहे थे, मुसलमान ऐसे, मुसलमान वैसे, मुसलमानों का ऐसा, मुसलमानों का वैसा। असद साहब उठ के एक वक्त जवाब दिए, 2 वक्त जवाब दिए, खूब दिए, फिर बोले। मैं फिर खान साहब को याद होगा, असद भाई से बोला, असद भाई आप जरा ठहर जाओ, जरा अब मैं बोलता हूं। तो असद भाई बोले मेरे को क्या बोलने वाले? बोला जबरदस्त बोलूंगा मैं, ये लोगों को मैं जानता हूं, आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, इनका मैं हैंडल कर ले सकता हूं। मुमताज खान साहब भी बोले क्या बोलने वाले अकबर साहब?
जरा सुनो खां साहब, आपकी और मेरी जबान में बात करने वाला हूं। खड़े रह गया, मुसलमान ऐसे मुसलमान वैसे बोलते, असेंबली में खड़े रह के बोलने लगा, अरे मुसलमान ये मुल्क को चाहने वाला है, मुसलमान ने इस मुल्क को ताजमहल दिया, कुतुब मीनार दिया, किले गोलकुंडा दिया, ये दिया वो दिया, सब बोलते बोलते उसके बाद बोला, अरे वो हम ही मुसलमान थे, जब मान सिंह ने जोधाबाई को पेश किया तो हमने लिया। हमारी घर की बहू बनाया, मलिका हिंदुस्तान बनाया। सेक्युलरिज्म हमारे पास है। खुली कुतुब शाह ने भाग्यमती से मोहब्बत की तो उस मोहब्बत के नाम पे हैदराबाद बसा दिया। उसके बाद बीजेपी वाले उठ के बोले, अकबर साहब की जबान देखिए क्या बोल रहे हैं, लिया दिया। असद साहब, मुमताज खान साहब बोले, क्या क्या बोल रहे थे मियां। मैंने कहा, अरे क्या बोला भाई। उठ के बीजेपी वाले बोले, अकबर साहब का क्या मतलब है, ये क्या बोल रहे हैं। तो फिर मैं उठा बोला, आपको समझ में नहीं आया बाल रेड्डी साहब, नहीं आया, नहीं क्या बोलना है। मैं बोला, अगर समझ में नहीं आया तो अकबर आजम तो हाजिर है, मान सिंह बन जाओ, जोधा को पेश कर दो। अरे रे 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 बोल के पूरे बैठ गए। अरे भाई क्या गलत बोला, क्या ये सेक्युलरिज्म की निशानी नहीं है। चलो वो हो गया। उसके बाद फिर हम फ्लोर लीडर बन गए, हम फ्लोर लीडर बन गए। तो फ्लोर लीडर बनने के बाद तेलुगु देशम की हुकूमत खत्म हुई। उस वक्त बजट क्या था, 32 करोड़। आज क्या है बजट, 1026 करोड़, 290 करोड़ बच्चों के तालीम के लिए, फीस रिएम्बर्समेंट, शादियों के लिए और कई चीजें हैं बजट में। चलो वो भी छोड़ दो। उसके बाद मक्का मस्जिद के बच्चों का वाकया मैं याद दिलाना चाहता हूं। रैन बाजार के इस इलाके में शायद आपके इस महल्ले, आपके इस बस्ती में रहने वाला एक लड़का था जो लंदन से एयरपोर्ट से हवाई जहाज से उतरा और पुलिस वाले उसको पकड़ लिए थे, अनीस मोहिउद्दीन को। कौन छुड़ाए है यहां पे, कौन छुड़वाए उस वक्त, असेंबली में गड़बड़ करके छुड़ाए। चलो वो छोड़ दो। मक्का मस्जिद के बम धमाकों पर जब बच्चों को गिरफ्तार करें, क्या वो मजलिस ही नहीं थी जो वक्त के चीफ मिनिस्टर को माफी मांगने पे मजबूर किया। बाप को बाप नहीं बोलने वाले हमारे से माफी मांग रहे हैं। कैसे मुमकिन हुआ, क्यों हुआ? अरे मजलिस की ताकत की वजह से। सिर्फ माफी नहीं मांगे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी दिए, कंडक्ट सर्टिफिकेट भी लिए, बच्चों को रोजगार के लिए पैसे भी लिए। ये काम कौन करे? चलो ये नहीं, वैसे तो बहुत है, इतनी मोटी मोटी किताबें हैं मजलिस की कारकर्दगी की, असेंबली की मेरे पास। इंशाअल्लाह वो जारी करूंगा, इंशाअल्लाह जारी करूंगा। और उसके बाद हालिया अरसे में तेलंगाना आंध्रा का मसला आया। जो उठ रहा निजाम सरकार, निजाम जो उठ रहा निजाम ऐसा करे, निजाम वैसा करे, वो रजाकार ऐसा मारे, वो निजाम ऐसा करे, निजाम ही वो है ऐसा। अरे ऐसा दिख रहा था जैसा निजाम सरकार तेलंगाना दे रही, सोनिया गांधी तेलंगाना दे रही, मनमोहन सिंह दे रहे, कांग्रेस वाले दे रहे, या निजाम हुकूमत दे रही। फिर निजाम को क्यों बोल रहे? निजाम को नहीं, वो आपको और मुझको, हमको बोल रहे थे। उनकी नफरत जो hमारे लिए है वो निकल के आ रही थी और हम खामोश बैठना था। देखे होंगे ना आप, 2 दिन में नहीं गया, तीसरे दिन गया और खड़ा रहकर निजाम की कारकर्दगी को ऐसे बयान किया, ऐसे बयान किया, तर 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 तर
लोग बोले अकबर साहब क्या स्टैमिना है, क्या एनर्जी है, कहां से रिकॉर्ड लाए। अरे आज भी बोलूं आपको, आज मैं सुबह से 30 जलसे करके आया हूं, ये 31वीं तकरीर है। फिर लोग बोल रहे हैं अकबर कमजोर हो गए। अरे मेरी इस आवाम की मोहब्बत, इनकी दुआ मुझे 18 साल के नौजवान के वैसी जवानी की ताकत व क़ुव्वत दे देती है। और फिर जब हम फिर उसके बाद चंद्रबाबू नायडू उठ गया, उठ के बोल रहा 200 बरस में निजाम नहीं करे वो काम मैं 9 बरस में करा। अजीब दीवाना है, अजीब है। 200 बरस का काम 9 बरस में करा। मैं उठ के बोला बड़ी बदनसीबी है हमारे स्टेट की कि आप जैसे लोग अपोजिशन के लीडर हैं। काम करे 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 बोल रहे, जो भी काम करे थे 10 बरस से आवाम जो है सब मुस्तरद करके आपको फेंक दी। मैं हाईटेक सिटी बनाया। मैं उठ के बोला बाबू साहब कहां का हाईटेक सिटी। हाईटेक सिटी में अभी भी ड्रेनेज को जमा करने के लिए हर बिल्डिंग में सेप्टिक टैंक है, सीवरेज की लाइन नहीं है। फिर हाईटेक सिटी बनाए गए थे। हर 4 दिन को गाड़ी आती, टाकी में से पूरे गंदगी खींचती लेके जाती। सीवरेज नहीं है, बनाए। खैर बहरहाल मेरे भाई, मदरसों के लिए हमने काम किया, बुनियादी तालीम के लिए हमने काम किया, बुनियादी तालीम। अरे आज सिर्फ तालाब कट्टा नशेमन नगर में 6 गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम के हाई स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल्स और 8-9 हैं। मेरे हलके में है, बोल रहे हैं कि ये स्कूल चला गया, स्कूल बेच दिए, स्कूल फुला कर दिए। अरे बाबा वो स्कूल कहां आया? वो स्कूल तालाब कट्टे में आए। स्कूल बंद हुए नहीं हुए। अरे इल्जाम लगाओ तो कुछ समझदारी का लगाओ। अरे आज पैसा कहां से आया? ये कबूतर नवाब, कायदे इनकलाब के मुनाफिकत के बाद अगर कोई मुनाफिक है शहर में तो वह कबूतर नवाब है। एक और एक नवाब है। उनके पास ये सब लोग बैठे थे, बैठकर मंसूबा बनाए, साजिश बनाए, पैसा लिए, आगे बढ़े। और फिर आज आप बताओ मजलिस कुछ करी या नहीं करी? चलो कुछ भी नहीं करी होंगी, एक काम तो हम कर दिए भाई। जो लोग मजलिस को पुराने शहर की जमात कहते थे, छोटी जमात कहते थे, पुल के उस पार की जमात कहते थे, रक्शे वालों की जमात कहते थे, झटके वालों की जमात कहते थे, जाहिलों की जमात कहते थे। बताओ मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ऐ मुखालिफीन मजलिस, अगर तुम हैदराबाद को छोड़कर जाओगे और बोलोगे कि हैदराबाद से आए हैं, तो वहां के जो जहां भी जाएंगे उन लोगों के सामने जब तुम बोलोगे कि हैदराबाद से आए हैं, तो वो पहले पूछेंगे क्या है अकबर ओवैसी के शहर से आए हो क्या? अरे हम कुछ करो नहीं करो, जबानों को लगाम और ताले तो लग गए ना। लोग बोले अकबर साहब ऐसा नहीं बोलना था, वैसा नहीं बोलना था, ये नहीं बोलना था, वो नहीं बोलना था। क्या खाली सुनते रहना था? उन्हें बोलेंगे हम सुनना। मस्जिद गिरा देंगे आह नहीं करना, गोली चला देंगे आह नहीं करना, इज्जतों को लुटा देंगे आह नहीं करना, आबरूओं को लुटा देंगे आह नहीं करना, बच्चों को जेल में डाल देंगे आह नहीं करना, हमारे मासूम बच्चों के गलों पे छुरियां चला देंगे आह नहीं करना, हमारे बस्तियों को जला देंगे आह नहीं करना, हमको रोजगार नहीं देंगे आह नहीं करना, तालीम का मौका नहीं देंगे आह नहीं करना, हमारे बस्तियों में खस्ता हाली रहेगी आह नहीं करना।
ये कौन सा इंसाफ है? इसलिए तो कहता हूं, हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो हदल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हेट स्पीच, हेट स्पीच, हेट मांगर। अरे जिसको जो बोलना है बोल ले, मुझे परवाह नहीं। डरने घबराने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं। लंदन से उतर के आया भी तो मुस्कुराते हुए आया था, हंसते हुए आया था, और फिर टीवी चैनल बोले व्हाट अ हीरोइक वेलकम, ही इज अ हीरो, ही इज स्माइलिंग। क्यों? तुम्हारे घर वालों को मेरी मुस्कुराहट पसंद आई थी। अरे मेरे मुस्कुराहट से भी शिकायत, मेरी हिम्मत से भी शिकायत, अब बाज लोगों को मेरे चेहरे से भी शिकायत। तो मैं क्या करूं भाई? अब मैं क्या कर सकता हूं? अरे आज ये लोग सिर्फ इंतशार बर्पा करने को आए हैं। आज हिंदुस्तान हमारे हाथों को थामने के लिए बेचैन है। आज बंबई, यूपी, बिहार का वो मुसलमान जो बरसा बरस से नाइंसाफी का शिकार है, वो आपके हाथ को थामने के लिए बेचैन है, आपकी जमात से वाबस्ता होने के लिए मुंतजिर है और इंतजार कर रहा है। वो गुजरात की एहसान जाफरी की बेवा इंतजार में है कि कब अकबर ओवैसी गुजरात आएगा और मेरे शोहर के इंसाफ की लड़ाई में मेरा साथ देगा। वो बंबई, वो मुमरा की इशरत जहां के अफराद खानदान मुंतजिर है कब आएगी ये मर्द मुजाहिद की जमात मजलिस, और आकर इशरत जहां के फेक एनकाउंटर पर मोदी सरकार और उसके पुलिस वालों को सूली पर चढ़ाने के लिए कानूनी जंग कब लड़ेंगे? अरे आज से 20 वर्ष पहले यही मुनाफिकों का टोला, यही मुनाफिकों की औलाद, यही मीर जाफर, मीर सादिक की नाजायज औलाद शेरवानी के अंदर आरएसएस की खाकी चड्डी पहनने वाले ये बच्चे 20 बरस पहले जब मजलिस आगे बढ़ रही थी तो सौदेबाजी का इल्जाम लगाया था कि सालार ने सौदा किया। हमारे कदम आगे बढ़े थे, पलट कर आके घर को बचाने में लग गए। घर को बचाते बचाते 20 बरस लग गए। अब 20 बरस के बाद हम आगे बढ़ने जा रहे हैं तो फिर सांप के बच्चे बिलों से निकल गए। अरे आज ये लोग कर तो कुछ नहीं सकते, तब्दीली की बात कर रहे हैं। किसकी तब्दीली? क्यों तब्दीली? मैं पूछना चाहता हूं। जमाती जिंदगी में जमात की अहमियत है, शख्सियत की नहीं है। कल को अकबरुद्दीन ओवैसी भी नहीं रहेगा तो क्या जमात खत्म हो जाएगी? मैं मर जाऊंगा तो जमात खत्म हो जाएगी? अरे काम जमात करती है। असेंबली में फ्लोर लीडर की हैसियत से लीडर बोलता है, दीवानों को क्या मालूम? और बताओ, क्या अकबरुद्दीन ओवैसी असेंबली में आपके किसी मसले पे खामोश रहा? किसी मसले पे आपको शर्मिंदा किया? क्या आपके उम्मीद को मुकम्मिल नहीं किया? अरे हम लड़ते हैं किसके लिए? अरे आज ये लोग सिर्फ मिल्लत में तफरीका डालना चाहते हैं। अरे एक वक्त होता है बीज बोने का, दूसरा वक्त होता है फसल की तैयारी का, तीसरा वक्त होता है फसल की काटने का। सालार फखरे मिल्लत ने जो बीज बोया था, सालार ने जो फसल तैयार की थी, आज हमने अपनी मेहनत कुर्बानियों के जरिए उस फसल को तैयार किया है। अरे लोग
जान देने की बात करते हैं, माल देने की बात करते हैं, पसीना दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। अरे ये अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने जान की बाजी लगाकर जब जरूरत पड़ी तो अपने खून से भिगोया है, सैंचा है इस फसल को तैयार करने के लिए। बोलते हैं मेरी तकरीर पर भी मजाक, इनके ख्वाब में आते बोलते हैं मेरे ख्वाब का मजाक उड़ाए। ठीक है, मेरे ख्वाब का मजाक है ना, कागज पे लिख के दे दो, बंदूक मुझे दे दो, मैं 3 नहीं सिर्फ 1 गोली मारता हूं, उसके बाद देखता हूं बचते या नहीं बचते। अगर मर गए तो फिर मेरा ख्वाब सच्चा है। 3 गोलियां, 100 चाकू, 40 मरतबा हाथ पर, गुर्दा गोली से फूट गया, अंतनियां कट गए, फसलियां टूट गए, 1 गोली यहां है, पेशाब की थैली फट गई। अरे लंदन के डॉक्टरों ने कहा कि हम इराक के जंग पे भी जख्मी होने वाले फौजियों को देखे, मगर इतना जख्म खाने के बाद जिंदा रहने वाले को हम जिंदगी में पहली मर्तबा देखे। अरे ये कोई मेरी हिम्मत, मेरी ताकत नहीं है। अरे ये आपकी दुआ है, मेरी मां और बहनों की दुआएं हैं, बुजुर्गों की दुआएं हैं, नौजवानों की दुआएं हैं, मासूम बच्चों की दुआएं हैं, सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की दुआएं हैं। अकबर ओवैसी आपके दुआओं का खरजदार है। लेकिन जितने भी गोली खाया, जख्म खाया, इस सीने पे खाया, एक भी जख्म पीठ पे नहीं लिया। और आज भी 4 टेलीफोन, 8 दिन से मुसलसल टेलीफोन, पुलिस वालों को बोला भी, और इत्तला मिली कि अफजलगंज में बाज लोगों के पास से तपंचे निकले। गुजरात से मुझे फोन कर रहे हैं, अकबर ओवैसी तुझे मार देंगे। अरे गुजरात के फोन करने वालों, अरे 10 क्या 100 हिजड़े भी मिलके एक मर्द को पैदा नहीं कर सकते हैं। गुजरात से तुम यहां क्यों आ रहे हैं? बोलो तुम्हारे मोदी को अकबर ओवैसी का आने का इंतजाम करो। कहां आना है बोलो, मैं आता हूं। अकेला काफी हूं, नहीं तो आप भी चलेंगे ना। मारते कहते चूड़ी का बच्चा है। अरे गोलियां मारे, चाकुआ मारे, नहीं मरा, अब ये मोदी के लोगों से मरेगा। अरे मगर कहूंगा मजार के गैयोर मेरे प्यारे मुसलमानों, अगर अकबरुद्दीन ओवैसी की तड़पती हुई लाश को भी देखेंगे, अगर 30 तारीख के दिन या उससे पहले तुमको वास्ता है मेरी मोहब्बत का, तुम मेरे जनाजे को खाना नहीं देना, मेरी तड़पती हुई लाश पर तवज्जो नहीं देना, मिल्लत का, हमारी इज्जत का, हमारे वक़ार का, मजलिस के परचम को झुकने नहीं देना, पहले उसको बुलंदी से थामे रखना। मैं मर भी जाऊं, अगर मैं मर भी जाऊं तो पहले मजलिस के, इत्तेहाद के, अपने ईमान के परचम को बुलंद करना, उसके बाद मेरे लाश का, मेरी मैयत का दीदार करना। अरे आज ये लोग आज हमको रोकना चाहते हैं। आज हैदराबाद की पुलिस, ऐ पुलिस, ठीक है अभी बोलता हूं, मगर एक बात बोलूंगा मेरे भाई, पूछूंगा आप लोगों से,
जरा खामोश, वक्त कम है। अकबरुद्दीन ओवैसी आदिलाबाद जेल को चला गया, लोग परेशान, आए हाय अकबर भाई चले गए, जेल में चले गए, मंजलिस गई, ऐसा हो गया, पुलिस हो गया, वो हो गया, सन्नाटा, परेशान। फिर थोड़े दिन में असद साहब गिरफ्तार, तो सब रोने लगे, अरे अकबर साहब भी चले गए, असद साहब भी चले गए, अब क्या होता कि क्या है कि। अरे असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, अगर ये दोनों भाई भी मर गए, अगर जेल में चले गए, तो डरना नहीं, घबराना नहीं। एक अकबर ओवैसी नहीं तो अल्लाह 100 अकबर ओवैसी को पैदा कर देगा आपके काम के लिए, अल्लाह के काम। अगर मैं आज गिरफ्तार हो जाऊं, फिर से जेल में चले जाऊं, तो क्या आप सकते में सदमे में रहेंगे? अरे अगर तुम मोहब्बत करते हो अकबर से, अकबर ओवैसी से, तो तुमको उस मोहब्बत का वास्ता, अगर मैं गिरफ्तार हो जाऊं, जेल में चले जाऊं, तो हर घर से हर नौजवान बच्चा अकबरुद्दीन ओवैसी बन जाना चाहिए। और बता देना ये पुलिस को, तुम एक अकबर ओवैसी को पकड़े ना, 1000 अकबर ओवैसी बाजार में है। करेंगे ना? वादा है ना? करेंगे ना? अब बोलता हूं, पुलिस वालों का दूल्हे भाई कौन? बहुत पुराना रिश्ता है मेरा उनका। क्या करें मालूम आपको? तैयारी चल रही है, मेरे खिलाफ केस बुक कर रहे हैं। अरे हफ्ते का केस नहीं, बस केस है। पुलिस वालों, अब की बार अकबर ओवैसी गांधी हॉस्पिटल नहीं आ रहा, अब की बार डीसीपी ऑफिस नहीं आ रहा, अब की बार पुराने शहर में हूं। देख लेंगे किसमें कितनी हिम्मत है। केस है ना, पकड़ लो, पकड़ लो। अरे आज तुम मुझे पकड़कर मुझे मेरी आवाज को दबाना चाहते हो, रोकना चाहते हो। जमहूरी एहतजाज ना करूं तो फिर क्या करूं? दस्तूरी एहतजाज ना करूं तो क्या करूं? इलेक्शन ना लड़ूं तो क्या करूं? अरे तुम कमजोर समझ रहे? डीसीपी साहब अब तक नहीं बोला। ये डीसीपी साहब, ये वही पुलिस के एसपी है जो आदिलाबाद में मुझे गिरफ्तार करके 5 दिन तक इंट्रोगेट करे थे। आज साउथ जोन के बने। अरे अब तक नहीं बोला, अगर बोल दूंगा तुम्हारा क्या सुलूक था अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ, तो फिर मैं हट जाऊंगा, तुमको इनको जवाब देना पड़ेगा। खबरदार, चूड़ियां पहनने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं है। हथकड़ियां भी फेर लेगा, सूली पे लटक जाएगा, लेकिन यह गर्दन नहीं झुकेगी। यह गर्दन सिर्फ अल्लाह के सामने झुकती है। अरे मुझे गिरफ्तार करे, आपको मालूम? स्कूल तोड़े तोड़े बोल रही है बच्चे आवारा। तालाब कट्टे के मेरे स्कूल, जमाल कॉलोनी के मेरे स्कूल, नरखी फूलबाग के मेरे स्कूल, हाफिज बाबा नगर के मेरे स्कूल को ये तीनों भाई मिलकर लेटर दी और बोले कि बगैर परमिशन के है, ये बिल्डिंगों को गिरा दो। फिर इल्जाम। अरे ये लोग एक तरफ से ये लोग मेरे स्कूल की इमारत को गिराने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आपको मालूम, अरे ठहरो अभी 2 मिनट है, आपको मालूम जमाल कॉलोनी तालाब कट्टे से मेरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे स्कूल छूटने के बाद स्कूल से निकले तो ये पुलिस वाले वो बच्चों को चॉकलेट देकर अपने गाड़ियों में बिठा के पुलिस स्टेशन को ले गए, और वहां पे ले जाकर किताबों को देखे, उनसे सवाल करे कि
ये क्या पढ़ा रहे हैं ऐसा। और मेरी जिंदगी का एक जुनून है, अब एक ही जुनून है, मेरे बच्चों को पकड़े ना स्कूल के, इंशाअल्लाह ताला इसी स्कूल का जिस बच्चे को ये पुलिस वाले पकड़े हैं, उस बच्चे को इतना काबिल बनाऊंगा, इतना अच्छा तालीम दूंगा, इतना नेक बनाऊंगा कि वो आईपीएस ऑफिसर बनेगा और यही पुलिस वाले मेरे स्कूल के बच्चे को सैल्यूट मारेंगे। यही पुलिस वाले जो मुझे पकड़े, इन बच्चों को पकड़े, उन्हीं बच्चों को सैल्यूट मारने लगाऊंगा आईपीएस बनाकर। अरे हम ये काम करेंगे। अरे मजलिस के जलसे होते रहेंगे और भी हैं, मुलाकात होती रहेगी। मेरी गिजा मेरा हदिया है देना, आज जाना नहीं, रुको, मेरा हदिया देकर जाना। मेरा हदिया है, दौलत पैसा कुछ नहीं, एक जोरदार आवाज लगाना। आवाज वो गुजरात से मुझे मारने आने वालों तक पहुंचनी चाहिए, ऐसी आवाज होना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और इंशाअल्लाह मजलिस ही जीतेगी, 7 नहीं 10 बन जीतेंगे और पतंग ही पतंग रहेगी, पतंग ही पतंग रहेगी।